हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम पढ़ेंगे पैरोटिड ग्लैंड के बारे में, जो कि एक सैलिवरी ग्लैंड है। उसके एनाटॉमी पढ़ेंगे, उसके फंक्शन, स्ट्रक्चर, ब्लड सप्लाई, एवरीथिंग। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट पेज है वहाँ पे हम पैरोटिड ग्लैंड की लोकेशन देख सकते हैं कि ये ईयर के बिल्कुल नीचे है। मैंडिबल जो है, जो अपना लोअर जो होता है, उसके रेमस के पास, मतलब कि जो उसके पीछे की साइड आर्क होती है, बिल्कुल वहाँ पे सिचुएटेड होता है। ठीक है, तो जो पैरोटिड ग्लैंड है वो सैलिवरी ग्लैंड है, जो कि हमारी बॉडी में 3 पेयर ऑफ सैलिवरी ग्लैंड्स होते हैं। पैरोटिड ग्लैंड, सब मैंडिबुलर ग्लैंड और सब लिंगुअल ग्लैंड। ठीक है, उनमें से पैरोटिड ग्लैंड सबसे लार्जेस्ट होता है साइज़ में। ठीक है, और ये एनिमल्स में भी प्रेजेंट होता है और ह्यूमंस में भी प्रेजेंट होता है। ह्यूमंस में ये एक पेयर में प्रेजेंट होता है, मतलब कि 2 इन नंबर, एक लेफ़्ट साइड पे और एक राइट साइड पे। कहाँ पे? या तो माउथ के साइड पे और ईयर के फ्रंट पे। ठीक है, एक लार्जेस्ट सैलिवरी ग्लैंड होता है। इसके साइड पे क्या होता है? मैंडिबुलर रेमस, जो कि एक नॉच टाइप है, एंगल बनाती है वो। ठीक है, अब ये जो ग्लैंड है वो एक सैलिवरी ग्लैंड है, तो क्या सिक्रेट करेगा? सलाइवा सिक्रेट करेगा। ठीक है, और किसके थ्रू आता है वो? पैरोटिड ग्लैंड डक्ट के थ्रू आता है। ग्लैंड सिक्रेट करता है डक्ट के थ्रू, आके वो माउथ में, ओरल कैविटी में सिक्रेट हो जाता है। ठीक है, उसका फंक्शन क्या होता है? वो मैस्टिकेशन में हेल्प करता है और स्वॉलोइंग में हेल्प करता है। ठीक है, इसके अंदर एंजाइम्स होते हैं, वाटर होता है, जो कि फूड के डाइजेशन में हेल्प करता है। ठीक है, बेसिकली इसके अंदर एमाइलेज होता है, जो कि जो स्टार्च होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होता है, उसको डाइजेस्ट करता है। ठीक है, और कभी कभी एसेसरी पैरोटिड ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होते हैं। पैरोटिड ग्लैंड जो मेन है उसके साइड में। जो एसेसरी पैरोटिड ग्लैंड होता है वो मेन ग्लैंड का ही एक छोटा सा पार्ट होता है, लाइक ट्यूबरकुलस होती है ना, कि छोटा सा पाउच टाइप, बट उसका फंक्शन भी सेम ही होता है। ठीक है, और पैरोटिड ग्लैंड में से कौन सी नर्व जाती है? मेन नर्व जाती है फेशियल नर्व, वो उसके थ्रू पियर्स करके जाती है, और उसकी फिर ब्रांचेज होती है जो हमारे फेस को सप्लाई करती है, आईब्रोज को सप्लाई करती है, लैक्रिमल ग्लैंड को सप्लाई करती है, नेज़ल कैविटी को सप्लाई करती है, हमारे अपर लिप्स और लोअर लिप को करती है। ठीक है, और हेल्प का मेनली उसका फंक्शन होता है, वो नर्व है तो नर्व स्टिमुलस देती है। ठीक है, तो अब आता है एक्सटर्नल फीचर्स के बारे में, मतलब कि बाहर से उसका स्ट्रक्चर कैसा है, शेप कैसी है। शेप होती है उसकी इन्वर्टेड पिरामिड जैसी, कि जो पिरामिड होता है ट्रायंगुलर टाइप, बट उसको हमने उल्टा कर दिया, तो इसका मतलब कि जो एपेक्स है वो नीचे आ गया और जो बेस होता है वो ऊपर वाली साइड पे चला गया। तो अब इसके सरफेसेस 4 होते हैं: सुपीरियर सरफेस, सुपरफिशियल सरफेस, एंटेरोमीडियल सरफेस और पोस्टेरोमीडियल सरफेस, मतलब कि एंटीरियर बट मीडियल साइड पे। ठीक है, पोस्टीरियर और मीडियल साइड पे। अब डायग्राम में हम चारों सरफेसेस देख सकते हैं, और इसको हमें लिंक करना है बॉर्डर्स के साथ। इसके 3 बॉर्डर्स होते हैं, इंटीरियर, पोस्टीरियर और मीडियल। ये जो डायग्राम है वो लेटरल साइड से दिखा रखा है और लेफ्ट पैरोटिड ग्लैंड का है। ठीक है, तो देखो नीचे की साइड एंटीरियर बॉर्डर है जो कि रेड से शो हो रखा है, और पोस्टीरियर बॉर्डर है, उसी से लगते हमारा सुपरफिशियल सरफेस आ जाता है। ठीक है, और अब ऊपर की साइड देखेंगे जहाँ पे मीडियल बॉर्डर है, उससे लगते हमारे पोस्टीरियर मीडियल सरफेस और एंटेरोमीडियल सरफेस, और एक जो सरफेस आता है सुपीरियर सरफेस, जो बेस को दर्शाता है। ठीक है, अब मेन पॉइंट है कि ऐसे कौन सी स्ट्रक्चर्स हैं जो ग्लैंड के अंदर प्रेजेंट होती हैं, जो मेकअप करती हैं। ठीक है, 3 स्ट्रक्चर्स होती हैं जो उसमें ग्लैंड से पास करती हैं। पहला है हमारा फेशियल नर्व, जो कि मोस्ट सुपरफिशियल होता है, जो कि हमने पहले पढ़ा कि उसमें से पियर्स करता है और अलग अलग उसके ब्रांचेज होके अलग अलग रीजन ऑफ फेस को सप्लाई करती है। ठीक है, दूसरा स्ट्रक्चर कौन सा? रेट्रोमैंडिबुलर वेन और एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, जो कि सबसे डीप प्रेजेंट होती है। अब देखो इसमें हमने तीनों चीज़ पढ़ी है, एक नर्व है, एक वेन है और एक आर्टरी है, मतलब कि फुल सप्लाई होती है यहाँ पे आर्टरी, वेन, नर्व की। तो ठीक है, अब देखो इस डायग्राम में हम बहुत अच्छे से अप्रिशिएट कर सकते हैं इन चीज़ों को। अब देखो इसमें रेड कलर से शो किया हुआ है कि स्ट्रक्चर्स एमर्जिंग अलोंग द बेस,
बेस हमारा है ऊपर वाली साइड पे, राइट, क्योंकि इन्वर्टेड पिरामिड शेप है इसकी, तो जो बेस है वो ऊपर की साइड है। तो कौन कौन से स्ट्रक्चर्स बेस से एमर्ज कर रहे हैं कि बाहर निकल रहे हैं? टेम्पोरल ब्रांच और फेशियल नर्व, ठीक है, जो कि टेम्पोरल रीजन में हमें सप्लाई करेगी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ऑरिकुलर टेम्पोरल नर्व, ये भी टेम्पोरल रीजन में जा रही है, ठीक है, बट इट इज़ अ नर्व। और है सुपरफिशियल टेम्पोरल वेसल्स, वेसल्स में हमारी वेन भी आती है और आर्टरी भी आती है, बट एक सुपरफिशियल टाइप है कि अगर हम टेम्पोरल रीजन में ईयर के पास अगर हम उंगलियों को प्रेस करते हैं तो हमें पल्स फील होती है, तो वो यही होते हैं सुपरफिशियल टेम्पोरल वेसल्स। बिकॉज जो डीप होंगी हम उन्हें पैल्पेट नहीं कर सकते हैं, बट सुपरफिशियल वालों को हम फील कर सकते हैं, उनकी पल्सेस वी कैन फील, ठीक है। और ये रेड वाला पोर्शन हो गया कि जो हमारे बेस के साइड से एमर्ज हो रहा है, बाहर निकल रहा है। अब ग्रीन वाले स्ट्रक्चर देखो, ये है कि स्ट्रक्चर्स एमर्जिंग अलोंग द पोस्टीरियर बॉर्डर। जो पोस्टीरियर बॉर्डर है वो पीछे की साइड है, तभी देखो हमें राइट साइड में देखना है। यहाँ पे है कि पोस्टीरियर ऑरिकुलर नर्व, ठीक है, ये जो ग्लैंड है उसमें से एक पोस्टीरियर ऑरिकुलर नर्व निकल रही है, पोस्टीरियर ऑरिकुलर आर्टरी निकल रही है और पोस्टीरियर ऑरिकुलर वेन। तो यहाँ पर भी पूरा नर्व, आर्टरी और वेन तीनों निकल रही है, जो कि पोस्टीरियर साइड पे सप्लाई करेगी, ठीक है। फिर हमारा ब्लू जो है वो क्या सिग्निफाई करता है? द स्ट्रक्चर्स एमर्जिंग अलोंग द एपेक्स। एपेक्स हमारा है नीचे की साइड, बिकॉज इट इज़ अ इन्वर्टेड शेप, पिरामिड शेप, राइट। वो कौन कौन से हैं? एक है हमारा सर्विकल ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व, बिकॉज नर्व जो है यहाँ पे फेशियल नर्व, उसकी ब्रांचेस होती है, एक टेम्पोरल साइड पे जाती है, एक आइस को सप्लाई करती है, एक अपर लिप या फिर मैक्सिला को सप्लाई करती है, जो कि अपर जो है, एक लोअर लिप पे आती है, जो कि किसका पार्ट हो जाता है? मैंडिबल का, जो कि हमारा लोअर लिप है। तो ये हर रीजन में सप्लाई करती है फेशियल नर्व। तो यहाँ पे जो ब्लू वाला है सर्विकल ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व, वो नीचे की साइड आती है। और एक आती है इसकी एंटीरियर एंड पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ रेट्रोमैंडिबुलर वेन, मतलब कि जो मैंडिबल को सप्लाई करती है वेन, एक उसकी एंटीरियर डिवीजन होती है, एक पोस्टीरियर डिवीजन होती है, तो वहाँ पे वो बाइफर्केट करती है, तो वो एपेक्स की साइड से निकल रही है, ठीक है। अब हमारा जो पर्पल शेप है वो किसको सिग्निफाई कर रहा है? दैट सिग्निफाई द स्ट्रक्चर्स एमर्जिंग द एंटीरियर बॉर्डर। एंटीरियर बॉर्डर की साइड से जो आ रहा है वो कौन कौन सी है? देखो, जाइगोमेटिक ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व, फेशियल नर्व की ब्रांच है। ट्रांसवर्स फेशियल आर्टरी, ठीक है, दिस इज आर्टरी नॉट नर्व। फिर अपर बकल ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व, अपर बकल ब्रांच मतलब कि जो हमारे मैक्सिला में सप्लाई कर रही है। फिर आगे पैरोटिड ग्लैंड, जो कि डक्ट, जो कि हमारे सलाइवा को लेके आएगी, सिक्रेशन को लेके आएगी ग्लैंड से इनटू द ओरल कैविटी, ठीक है, वो एक रास्ता है, पैसेज है वो। फिर आता है लोअर बकल ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व। फिर आ गया मार्जिनल मैंडिबुलर ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व। इसका मतलब ये है कि वो बिल्कुल मार्जिन को सप्लाई करती है और बिल्कुल एंड तक आगे, जो डायगेस्टिक फोसा होता है एज का, मैंडिबुलर लोअर जॉ का, वहाँ पे बिल्कुल आगे तक वो आगे सप्लाई करती है। फिर वो गम्स में से होके हमारे लिप्स को भी सप्लाई करेगी, ठीक है। तो हमने यहाँ पे कितनी ब्रांचेस पढ़ी हैं फेशियल नर्व की? देखो, फर्स्ट रेड वाली टेम्पोरल ब्रांच, ठीक है, और जाइगोमेटिक ब्रांच सेकंड, थर्ड है अपर बकल ब्रांच, फोर्थ लोअर बकल ब्रांच, फिफ्थ मार्जिनल मैंडिबुलर ब्रांच, और सिक्स है सर्विकल ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व। तो हमने यहाँ पे टोटल 6 ब्रांचेस पढ़ी हैं, ठीक है। अब देखो ये जो डायग्राम है बिल्कुल इसके नीचे देखो, यहाँ पे एक फेशियल वेन दिख रही है आपको बिल्कुल लाइट कलर में, ब्लैक में, तो यहाँ से ये वेन जा रही है, ठीक है, ये इसको सिग्निफाई कर रहे हैं। कॉमन फेशियल वेन है जो कि आगे जाके उसकी ब्रांचेज होती हैं, और है हमारा एक्सटर्नल जुगुलर वेन, ठीक है, जो कि वन ऑफ द ब्रांचेज है जो कि एओर्टा से डिवाइड करती है आगे आके, ठीक है। अब हमारे पास ये नेक्स्ट डायग्राम है, देखो जो ईयर के पास से है वो हमारी फेशियल है, फेशियल नर्व, ठीक है, उसकी ब्रांचेस देखो जो कि ब्लैक ब्लैक स्ट्राइशंस टाइप में आपको दिख रही हैं। वो देखो टेम्पोरल ब्रांच ऊपर की साइड, फिर उससे जाइगोमेटिक ब्रांच, फिर एक नीचे की साइड आ रही है बकल ब्रांच, ठीक है, फिर बिल्कुल एपेक्स की साइड पे मार्जिनल ब्रांच और सर्विकल ब्रांच। ये सारी फेशियल की ब्रांचेज हो गई हैं, ठीक है, नर्व की। वैसे ही हम यहाँ पे आर्टरी और वेन्स के देख सकते हैं, जो रेड कलर में है वो सारी आर्टरी की ब्रांचेज हैं, एंड ब्लू वन
सारी वेन्स की ब्रांचेज हैं वो डिवीजन हो गई हैं। ओके, अब हमने जैसे पढ़ा था कि स्ट्रक्चर हैं जो ग्लैंड से पास होते हैं वो 3 हैं। फेशियल नर्व है हमारी, रेट्रोमैंडिबुलर वेन है, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। अब हम इन तीनों के बारे में एक एक बार पढ़ेंगे। फर्स्ट हमारा आता है फेशियल नर्व। जो फेशियल नर्व है वो हमारी 7th क्रेनियल नर्व होती है जो कि स्टाइलोमेस्टोइड फोरामेन से पास करती है। फिर उसके बाद वो नीचे एक्सटेंड होकर पैरोटिड ग्लैंड में आती है और फिर उसकी डिवीजन हो जाती है अपर ट्रंक में और लोअर ट्रंक में, मतलब कि अपर पार्ट हो गया और लोअर पार्ट हो गया। ठीक है, बट इन टोटल इनके 5 टाइप की ब्रांचेस होती हैं। टेम्पोरल ब्रांच जो कि टेम्पोरल रीजन में सप्लाई करेंगे, जाइगोमेटिक ब्रांच, ठीक है, और हमारी आगे बकल ब्रांच जो कि किस में इनोवेट करती है, ऑर्बिकुलर और इसमें, ठीक है। हमारे 4th उसकी ब्रांच है मार्जिनल मैंडिबुलर में जो कि मैंडिबल को सप्लाई करती है, और आगे सर्विकल ब्रांच। अब इनमें से जो टेम्पोरल ब्रांच है वो कहाँ कहाँ पर जाती है, वो मसल्स में सप्लाई करेगी बेसिकली। जो टेम्पोरल ब्रांच है वो फ्रंटालिस में जाएगी, ऑर्बिकुलरिस ओक्यूली में जाएगी और कोरुगेटर सुपरक्यूली में जाएगी। फिर हमारे जाइगोमेटिक ब्रांच आती है जो कि ऑर्बिकुलरिस ओक्यूली को प्रेजेंट इनोवेट करेगी। ये जो हो गया हमारा आई वाला रीजन, ऑर्बिट वाला रीजन, ठीक है। फिर हमारी बकल ब्रांच आती है, वो सप्लाई करेगी ऑर्बिकुलरिस ओरिस, बुसिनेटर मसल और जाइगोमेटिकस को, ठीक है। फिर हमारा आ गया मार्जिनल मैंडिबुलर ब्रांच जो कि मैंडिबल को सप्लाई करेगी, ठीक है। मेंटालिस क्या होता है, जो मेंटल है यहाँ पे बिल्कुल एज पे आ जाता है, आगे की साइड चिन के पास जो पॉइंट है उसको बोलेंगे। फिर हमारा 5th ब्रांच आती है सर्विकल ब्रांच जो कि प्लैटिस्मा मसल को रीजन को सप्लाई करेगी। ऑलराइट, अब हमारा जो सेकंड पार्ट है रेट्रोमैंडिबुलर वेन, उसकी फॉर्मेशन कैसे होती है। जब सुपरफिशियल टेम्पोरल वेन और मैक्सिलरी वेन जब जुड़ती है तो वो इन कॉमन बनाते हैं रेट्रोमैंडिबुलर वेन, ठीक है। और ये वेन डिवाइड हो जाती है इंटीरियर ब्रांच में और पोस्टीरियर ब्रांच में। जो ग्लैंड है, पैरोटिड ग्लैंड है, उसकी इन्फीरियर बॉर्डर पे, ठीक है, वो बाइफर्केट हुई, उसने 2 डिवीजन दी, इंटीरियर ब्रांच, पोस्टीरियर ब्रांच। कहाँ पे, इन्फीरियर बॉर्डर ऑफ द पैरोटिड ग्लैंड पे। अब जो ये एंटीरियर ब्रांच है वो फेशियल नर्व के साथ जुड़ के कॉमन फेशियल नर्व बन जाती है, मतलब कि एंटीरियर ब्रांच ऑफ रेट्रोमैंडिबुलर वेन प्लस फेशियल वेन क्या बनाती है, कॉमन फेशियल वेन, ठीक है। वैसे ही जो पोस्टीरियर ब्रांच है हमारी इसकी मैंडिबुलर वेन की, वो क्या करती है, पोस्टीरियर ऑरिकुलर वेन के साथ जुड़ के एक्सटर्नल जुगुलर वेन बना देती है, ठीक है। अब हम इसको बहुत ही अच्छे से अप्रिशिएट कर सकते हैं इस डायग्राम से। जितनी भी ये रेड वाली हैं वो सब आर्टरी हैं, ब्लू वाली सब वेन है। अब इस डायग्राम के ऊपर वाली साइड पे देखो, राइट साइड पे दिखा रखा है मैक्सिलरी वेन, लेफ्ट पे दिखा रखा है सुपरफिशियल टेम्पोरल वेन, ठीक है। तो ये जुड़ के क्या बनी, हमारा रेट्रोमैंडिबुलर वेन। अब राइट साइड पे देखो, वहाँ पे उसकी डिवीजन है एंटीरियर डिवीजन और पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ मैक्सिलरी वेन, जिन्होंने मिलकर मैक्सिलरी वेन को बनाया था। बट इन टोटल क्या बनाती है, रेट्रोमैंडिबुलर वेन। फिर उनकी डिवीजन होती है एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। फिर वो क्या बनाती है, फाइनली कॉमन फेशियल वेन और एक्सटर्नल जुगुलर वेन, ठीक है। तो ये जो आर्टरी है वो कहाँ से आती है, एग्जिट होती है पोस्टेरो मीडियल सरफेस से आती है और फिर एंटर कर जाती है हमारे ग्लैंड में, पैरोटिड ग्लैंड में, और डीप जोन पे चली जाती है कि वो सुपरफिशियली प्रेजेंट नहीं होती, डीप साइड पे प्रेजेंट होती है। बट इससे खुद की 2 डिविजन्स हैं, एक सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी जो कि टेम्पोरल रीजन में जाएगी और सुपरफिशियली प्रेजेंट होती है, और एक होती है मैक्सिलरी आर्टरी जो कि मैक्सिला में जाएगी, मैक्सिला को सप्लाई करेगी ऑक्सीजनेटेड ब्लड और सभी न्यूट्रिएंट्स। अब जो मैक्सिलरी आर्टरी है वो हॉरिजॉन्टली पास होती है, उसका जो वे है, पैसेज है, वो हॉरिजॉन्टली है और वो भी मैंडिबल में चली जाती है फिर उसके बाद, ठीक है, डीप साइड पे। और सेकंड पार्ट आता है हमारा सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी। वो क्या करती है कि टेम्पोरल रीजन में जा रही है जो कि हमारे स्कल का सुपरफिशियल पार्ट है, तो वो और ऊपर की साइड जाती रहती है सुपरफिशियल डायरेक्शन में, मतलब कि ऊपर की साइड असेंड करती रहती है और निकलती कहाँ से है, ऑफ कोर्स अगर उसे ऊपर जाना है तो वो बेस की साइड से निकलेगी। बेस मतलब जो कि ऊपर वाले
साइड पे सुपरफिशियली प्रेजेंट है, सुपीरियर साइड पे प्रेजेंट है, ठीक है। अपर बॉर्डर से वो निकल जाती है और फिर कहाँ से रेडिएट करती है, ट्रांसवर्स फेशियल आर्टरीज, ठीक है। तो ऐसे ही जो हमारी एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी है उसके भी दो डिवीजन है यहाँ पे, कौन कौन से, सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी जो टेम्पोरल साइड पे जाके वहाँ पे सप्लाई करेगी, और मैक्सिलरी आर्टरी, ओके। अब हमारा आता है बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट जिसको बोलेंगे पैरोटिड डक्ट, मतलब कि ऐसा डक्ट, ऐसा पैसेज, ऐसा पाथवे जो कि सिक्रीशंस, सलाइवा, सलेवरी सिक्रीशन को कैरी करता है, कहाँ से, ग्लैंड से करता है, और वो ओपन कहाँ हो जाता है, हमारे ओरल कैविटी में। इस डक्ट को हम स्टेंसेंस डक्ट भी बोलते हैं। इसकी लेंथ होती है 5 सेंटीमीटर, ठीक है, और ओपन होता है वेस्टिबुल ऑफ माउथ। वेस्टिबुल ऑफ माउथ क्या होता है, जो हमारा चीक, इनर साइड ऑफ चीक है और एक्सटर्नल साइड ऑफ जॉ है, मतलब कि दांत और चीक के बीच का जो रीजन होता है ना, उसको वेस्टिबुल बोलते हैं, ठीक है। तो ये ऊपर वाली साइड पे प्रेजेंट होता है। तो ये कहाँ पर ओपन होता है, जो सेकंड मोलर है, अपर वाला, ऊपर वाला जो सेकंड मोलर है उसके पास प्रेजेंट होता है। अगर आप फील करोगे ना, लाइक विद योर टंग, तो एक छोटा सा उभरा हुआ पार्ट होता है, छोटा सा, मतलब बिल्कुल ही, तो वो ही हमारा पैरोटिड ग्लैंड की ओपनिंग होती है, एक्चुअली स्टेंसेंस डक्ट वही होती है। तो आप जैसे कभी फील करो कि हम कुछ खा रहे हैं और एकदम से सिक्रीशन होती है ना, सैलिवेशन होती है, तो यहाँ से ही एकदम हमें फील होगा और नीचे की साइड से भी फील होगा। तो कभी आप अगर कॉन्शियस होकर अगर फील करोगे ना, तो वो जब सिक्रीशंस निकलती है ना, तो आप उस पॉइंट को फील कर सकते हो, ठीक है। अब इसका रूट है कि ये आती कैसे है। मेनली क्या करती है, जो मेसेटर मसल है उसके सामने से आती है, ठीक है, और फेशियल नर्व की जो ब्रांचेस हैं उसके बीच में से। फिर ये क्या करती है, एक टर्न लेती है आगे की साइड, मेसेटर मसल के एंटीरियर बॉर्डर से फैट को पियर्स करती हुई आती है, फेशिया मतलब मसल को पियर्स करती हुई आती है, और बुसिनेटर मसल को, ठीक है। ये इसका फर्स्ट टर्न होता है जो कि इनवर्ड साइड पे होता है, अंदर के साइड पे। फिर ये जो डक्ट होती है फिर वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में आगे आती है, कंटिन्यू होती रहती है, जो कि इसका सेकंड बेंड होता है, 1 सेंटीमीटर तक आएगी, और फिर दोबारा से ये मीडियल साइड पे टर्न हो जाएगी, ये इसका थर्ड बेंड होता है। मतलब कि टोटल 3 बेंड्स लेते हैं, 3 टर्न्स लेती है, और फिर फाइनली ये वेस्टिबुल ऑफ माउथ में ओपन हो जाती है। तो मतलब कि अगर हम इसको कंक्लूड करें तो जो मेसेटर मसल है उसके एंटीरियर बॉर्डर से कंटिन्यू होती है, और किसके थ्रू जाती है, फैट मसल और बुसिनेटर मसल के थ्रू जाती है। फिर ये बिल्कुल सामने आती है 1 सेंटीमीटर तक, फिर ये मिडिल साइड पे टर्न हो जाती है और वेस्टिबुल ऑफ माउथ में ओपन हो जाती है, ठीक है। अब इसकी ब्लड सप्लाई कौन कौन करेगा, हमने पीछे आर्टरी पढ़ी है, तो जो आर्टरी है ऑफ कोर्स ब्लड सप्लाई वो देगी और वेन्स वापस लेके जाएगी। तो एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी और सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी ये इसकी ब्लड सप्लाई करेंगे। और वेनस ड्रेनेज मतलब कि वेन्स कौन कौन सी है जो वापस लेके जाएंगी, रेट्रोमैंडिबुलर वेन और एक्सटर्नल जुगुलर वेन, हम ये ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं, तो आप उनको इनके साथ कोरिलेट करना। लिम्फेटिक ड्रेनेज मतलब कि जो एक्स्ट्रा हमारा जो सलाइवा है या फिर वाटर सिक्रेशन है, जो भी एक्सेस में हमारे सॉल्ट्स वगैरह रहते हैं, लिम्फ ड्रेनेज उसको कैरी करेगी, ठीक है। कौन कौन सी लिम्फ नोड्स प्रेजेंट होंगी, डीप सर्विकल लिम्फ नोड्स, ठीक है, सुपरफिशियल पैरोटिड लिम्फ नोड्स और डीप पैरोटिड लिम्फ नोड्स। यहाँ पे तो 3 मेन लिम्फ नोड्स हैं जो कि कैरी करेंगे लिम्फेटिक ड्रेनेज। तो हमने यहाँ पे इसका ब्लड सप्लाई पढ़ा, ठीक है, फिर वेनस ड्रेनेज पढ़ा और लिम्फेटिक ड्रेनेज पढ़ा कि कौन कौन सी चीज़ें लेकर आ रही है, कौन सी चीज़ें वापस एक्स्ट्रा में लेके जा रही हैं। तो देखो इस डायग्राम में यहाँ पे बहुत अच्छे से दिखा रखा है, जो कि वेस्टिबुल में हमें दिख रहा है कि वेस्टिबुल ऑफ माउथ में जो पैरोटिड डक्ट की ओपनिंग है, स्टेंसेंस डक्ट की ओपनिंग है, इसको हम पैरोटिड पेपला बोलते हैं, विद ओपनिंग ऑफ पैरोटिड डक्ट, ठीक है। जहाँ जिस पॉइंट से वो ओपनिंग होती है ना डक्ट की, दैट इज़ नोन एज द पेपला, ये पैरोटिड का पेपला है, ओके। अब इस डायग्राम में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। देखो पीछे राइट साइड में देखो, पैरोटिड ग्लैंड है, उसका एक छोटा सा पार्ट है एसेसिव पैरोटिड ग्लैंड, उसके थ्रू डक्ट जा रही है, पैरोटिड डक्ट किसके थ्रू जा रही है, देखो मैसेटर मसल के इंटीरियर साइड से जा रही है, जो कि हमने अभी रूट में पढ़ा है, स्टेंसेंस के रूट में, ठीक है। फिर वो ओपन हो जाती है वेस्टिबुल में।
अब हम यहाँ पे लेफ़्ट साइड में देखो, यहाँ पे दूसरी डक्ट्स भी दिखा रखी हैं। ओपनिंग ऑफ द सबमैंडिबुलर डक्ट, जिसको वॉटन्स डक्ट भी बोलते हैं, इसके ऊपर हमारी वीडियो ऑलरेडी प्रेजेंट है, आप वहाँ से देख सकते हो इफ़ यू हैवंट सीन इट येट। नीचे हमारा है सबलिंगुअल ग्लैंड और सबमैंडिबुलर डक्ट की, ये जो दिखा रखा है कि वे है यहाँ से, बट ये ओपन हो जाती है ऊपर की साइड पे, ठीक है। सबमैंडिबुलर ग्लैंड दिख रहा है नीचे की साइड पे, और बॉडी ऑफ मैंडिबल, बॉडी ऑफ मैंडिबल मतलब जो हमारा मैंडिबल जो है वहाँ पे। तो यहाँ पे तीनों ग्लैंड्स की लोकेशन प्रेजेंट है। पैरोटिड ग्लैंड जो कि सबसे लार्जेस्ट होता है साइज़ में, सबलिंगुअल ग्लैंड और सबमैंडिबुलर ग्लैंड। तो जो पैरोटिड ग्लैंड है उसके डक्ट को हम स्टेंसन डक्ट या फिर पैरोटिड डक्ट बोलेंगे। जो मैंडिबल है, सबमैंडिबुलर डक्ट है, उसको हम वॉटन्स डक्ट भी बोल सकते हैं, जो कि कैरी करती है सिक्रेशन फ्रॉम द सबमैंडिबुलर ग्लैंड, ठीक है। सो ये सब था पैरोटिड ग्लैंड के बारे में, उसके एनाटॉमी, स्ट्रक्चर, ब्लड सप्लाई, ठीक है। और जो मेन है हमारी डक्ट कि कौन कौन सी कैरी करती है उसको, कौन सी है स्टेंसन डक्ट, ठीक है। तो आई रियली होप कि सब कुछ क्लियर हो। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। सो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू एंड मीट यू सून।